हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओपन माइंड एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको जैसे दिख रहा है क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स समरी ऑफ अ पिंच ऑफ स्नॉफ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच पुनः इस ओपन माइंड एजुकेशन चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड का 100 मार्क्स इंग्लिश का समरी अ पिंच ऑफ स्नॉफ जो लेसन 3 है उसका लेकर आ रहा हूँ। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समरी पढ़ने से पहले हम लोग इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे स्टूडेंट्स, और इस वर्ड मीनिंग में हम लोग इम्पोर्टेंट जो वर्ड है उसको लिए हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वहाँ दिया गया है पिंच। पिंच मीन्स चुटकी। कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी मीन्स आधुनिक। मिट्स, मिट्स मीन्स मिलता है। और नेक्स्ट देखिए सडनली, आपको दिखाई दे रहा होगा सडनली मीन्स होता है अचानक। हियर्स मीन्स होता है सुनता है। एक्चुअली मीन्स दरअसल। स्टे मीन्स ठहरना। इंस्टॉल मीन्स ठहराना। ट्रैप मीन्स जाल। स्नफ मीन्स खैनी या सूंघनी। ऑथर मीन्स लेखक। कोलाइड्स, कोलाइड्स मीन्स होता है टकराता है। एटीट्यूड यानी हाव भाव या रवैया, किसी व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है ना वो हाव भाव और रवैया के माध्यम से जाना जाता है। इम्प्रेस यानी प्रभावित करना है। स्टूडेंट्स, किसी भी व्यक्ति को आप इम्प्रेस कर सकते हैं ना, प्रभावित करते हैं अपने व्यक्तित्व से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हो गया इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं समरी की तरफ है स्टूडेंट्स, जो आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। और आपको अगर इससे कुछ सीखने को मिले तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। यह समरी जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है समरी अ पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया ए पिंच ऑफ स्नफ समरी है, जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया यह एक स्टोरी है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल कॉमेडी स्टोरी। यह एक बड़ा ही सुंदर, मनोरंजन से भरा हुआ, फनी से भरा हुआ एक स्टोरी है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियाज, कंटेम्प्रोरी इंडियाज, कंटेम्प्रोरी इंडियाज शॉर्ट स्टोरी। यह जो कहानी है लिया गया है, यह जो कहानी है वह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? कंटेम्प्रोरी इंडियाज। इंडियाज यानी भारत की, आधुनिक भारत की यह लघु कथा के रूप में इस कहानी को लिया गया है। भारत की आधुनिक कथा के रूप में इस कहानी को लिया गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में ऑथर्स, ऑथर्स मदर, देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑथर्स मदर सेज हिम दैट हिज मामा नानू काका इज कमिंग। देखिए आपको बता रहे हैं इन दिस स्टोरी, इस कहानी में ऑथर्स यानी कि लेखक, लेखक्स यानी कि लेखक की, मदर यानी माँ, एस्ट्रोफियस लगा हुआ है यानी कि काके की हो जाता है। तो ऑथर्स यानी लेखक की, मदर यानी माँ, सेज कहती है, हिम डैट उन्हें, कि हिज मामा नानू काका इज कमिंग एंड से टू पिक अप हिम फ्रॉम द स्टेशन। स्टेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नानू काका जो है वह आ रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ाया है स्टेशन। और उनकी माँ कहती है, ऑथर की माँ कहती है कि आपके मामा जी आ रहे हैं नानू काका, एंड से पिकअप, और कहती है कि जाइए और स्टेशन से उन्हें पिकअप करके लाइए, यानी कि उन्हें बुलाकर लाइए। द ऑथर, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, द ऑथर गोज टू द स्टेशन
ऑथर जो है, लेखक जो है, वो स्टेशन जाते हैं एंड मीट्स हिम, और उनसे मिलते हैं। नानू काका गिव्स हिम अ बास्केट। नानू काका से वह वहाँ स्टेशन में मिल जाते हैं। नानू काका उन्हें एक बास्केट देते हैं, टोकरी देते हैं। किनको? लेखक को। सडनली द ऑथर कोलाइड्स, अचानक ऑथर जो है कोलाइड्स हो जाते हैं विथ अ फैट लेडी, टकरा जाते हैं, कोलाइड से टकरा जाते हैं, ठीक है ना, विथ अ फैट लेडी, एक मोटी औरत से, एंड हियर्स, और हियर्स सुनते हैं, कैट्स साउंड, तभी उनको अचानक से टकराने के बाद आवाज़ आती है कैट्स की, बिल्ली की, म्यू 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 फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से, अंदर से। जो ऑथर अपने मामा उनके जो नानू काका है वो दिए रहते हैं ना, उनसे, उनके टोकरी से आवाज़ आती है, म्यू म्यू। इट इज़ वेरी फनी, यह जो जो किस्सा है, यह जो स्टोरी में ये जो घटना घटती है वो बड़ा ही मजाकिया किस्म की होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि आपको लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, नानू काका कम्स इन द सेकेंड क्लास। नानू काका सेकेंड क्लास में आते हैं, वाइल ही हैज़ थर्ड क्लास टिकट, जबकि उनके पास ट्रेन का जो टिकट होता है ना वो थर्ड क्लास का होता है। फिर भी वो थर्ड क्लास के टिकट लेते हैं और सेकेंड क्लास में आते हैं, कैसे, क्यों? तो देखिए आंसर यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज देयर इज़ नो स्पेस इन द थर्ड क्लास, क्योंकि जो थर्ड क्लास का जो बोगी था ट्रेन का, उसमें कोई स्पेस नहीं था, जगह नहीं था, इसलिए चढ़ गए थे सेकेंड क्लास में, टिकट लिए थर्ड क्लास का, चढ़ गए सेकेंड क्लास में। दे कम होम, वे घर आते हैं। नानू काका इज़ टू से फॉर 2 और 3 डेज़, नानू काका कहते हैं कि मैं यहाँ रहूँगा 2 से 3 दिनों के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कितने दिन नानू काका ठहरेंगे उनके घर पर ऑथर के, तो 2 से 3 दिन। एक्चुअली ही कम्स टू सी, वास्तव में वह आते हैं, टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। मदर इंस्टॉल्स हिम इन द ऑथर्स बेडरूम, माँ जो है, माँ ऑथर्स के माँ, वह लेखक के बेडरूम में क्या कर देते हैं, ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं। किनका? नानू काका का। सो द ऑथर हैज़ टू स्लीप इन द बैक बरामदा, इसलिए सो द ऑथर हैज़ टू स्लीप इन द बैक बरामदा, इसलिए लेखक जो है वह अपने रूम में न सो करके पीछे के बरामदा में सोने चले जाते हैं या सोते हैं। द ऑथर डजंट लाइक नानू काका, ऑथर जो है नानू काका को थोड़ा भी पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हीज़ एटीट्यूड्स, क्योंकि उनकी जो हाव भाव है, उनकी जो रवैया है, वह ऑथर को थोड़ा भी पसंद नहीं है। ऑथर जो है वह भांजा है, किनके? नानू काका के। फिर भी ऑथर, लेखक जो है उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो खैनी खाते हैं, स्नफ करते हैं। देखिए लिखा हुआ होगा, ही ऑलवेज टेक स्नफ, वो हमेशा खैनी खाते रहते हैं, ठीक है ना। नानू काका प्लेज मैनी ट्रिक्स टू मीट द मिनिस्टर, नानू काका प्लेज मैनी ट्रिक्स टू मीट द मिनिस्टर, नानू काका बहुत सारे तरीके अपनाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। विच इज़ वेरी फनी, और यह इस कहानी में दर्शाया गया है मजाकिए ढंग से। एंड द ऑथर इज़ ट्रैप्ड, और जो लेखक है वह अपने मामा जी नानू काका के जाल में फंस जाते हैं, यानी कि वह जो कहते हैं वही करते हैं। फाइनली नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर एंड गोज़ बैक आफ्टर डूइंग हिज जॉब, और अंत में पूर्णतः नानू काका जो है इम्प्रेस कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं मंत्रियों को, और अपना काम जो है वह कर लेते हैं, उनसे करवा लेते हैं। गोज़ बैक आफ्टर डूइंग हिज जॉब, और अपने काम करने के बाद वह पुनः अपने घर चले जाते हैं। इस तरह से यह आपका एक छोटा सा समरी हमने लेकर के आया आपके बीच, किसका? द पिंच ऑफ स्नफ का। तो आप लोग चाहें तो इसका वीडियो आप लोग देख करके और इसको स्टॉप करके और इसका लिख सकते हैं, और इससे वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।